नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। आईजीएमसी अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती एक कोरोना संक्रमित ने खुद को किया लहूलुहान। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थियों की परीक्षा पर आज लेगा फैसला। बंगाणा में कार सवार चंबा के 3 युवकों से चरस की बड़ी खेप बरामद। न्यूजीलैंड ने लगाई भारतीय यात्रियों की एंट्री पर रोक, कोरोना के बढ़ते केसों के चलते फैसला। पीएम मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, बोले वायरस को हराने के लिए टीकाकरण जरूरी। बदल गए कोरोना के लक्षण, अब सर्दी जुकाम बुखार नहीं, संक्रमितों में सुस्ती, कमजोरी और दस्त जैसे लक्षण आए सामने। टीकाकरण पर सियासत तेज, अब केंद्र ने कम वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली को घेरा। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होने के साथ ही अवसाद के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आईजीएमसी अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती एक कोरोना संक्रमित मरीज ने तेज धार वाली चीज से प्रहार कर खुद को लहूलुहान कर लिया। उसकी इस हरकत से कोविड वार्ड में हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि डिप्रेशन में उसने ये कदम उठाया है। दरअसल कोरोना संक्रमित पाए जाने पर शिमला के कुसुम्पटी निवासी एक शख्स को 5 अप्रैल को आईजीएमसी के कोविड वार्ड में भर्ती किया गया था। 7 अप्रैल को कोविड वार्ड में उस वक्त हंगामा मच गया जब इस संक्रमित मरीज ने नुकीले चीज से खुद पर प्रहार किया, जिससे वो बुरी तरह लहूलुहान हो गया। उसकी बाईं कलाई व बाजू पर गंभीर चोटें हैं। कोविड वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर बलबीर वर्मा ने इस घटना की पुलिस में लिखित शिकायत दी है, जिस पर शिमला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थियों की परीक्षा पर आज फैसला लेगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। वर्चुअल माध्यम से होने वाली बैठक में कोरोना पॉजिटिव छात्रों की परीक्षा के बारे में फैसला लिया जाएगा। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 13 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। सूबे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। विद्यार्थी भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण की चपेट में आए विद्यार्थियों की परीक्षा कैसे करवाई जाए, इस बैठक में इस पर चर्चा की जानी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव छात्रों की परीक्षाओं को लेकर 8 अप्रैल को वर्चुअल बैठक होगी। इस दौरान कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थियों की परीक्षा को लेकर चर्चा की जानी है। पुलिस थाना बंगाणा के तहत डुमखर मार्ग पर रात के करीब 1 बजे पुलिस ने विशेष नाकाबंदी की हुई थी। तभी ऊना की तरफ से एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया, जिसमें 3 लोग सवार थे। पुलिस को देखकर ये लोग एकदम से घबरा गए। पुलिस ने शक के आधार पर कार की तलाशी ली। कार के डैशबोर्ड में 507 ग्राम चरस छुपा कर रखी गई थी। पुलिस ने नशा अधिनियम के तहत 21 वर्षीय जतिंदर कुमार, 20 वर्षीय विवेक कुमार व 20 वर्षीय योगराज निवासी तहसील सलूणी, जिला चंबा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नशा माफिया पर पुलिस लगातार सख्ती बनाए हुए है और इसी कड़ी में नशे के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान चला हुआ है, जिसमें पुलिस को रोज सफलता मिल रही है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले यात्रियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। गुरुवार को न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डर्न ने इस अस्थायी रोक का ऐलान किया है। जेसिंडा ने कहा कि 11 अप्रैल से भारत से आने वाले लोगों की एंट्री पर रोक रहेगी। कोरोना केसों में तेजी से हो रहे इजाफे के चलते न्यूजीलैंड ने ये फैसला लिया है। इससे पहले भी न्यूजीलैंड कई अन्य देशों के यात्रियों की एंट्री पर रोक लगा चुका है। पहले भी न्यूजीलैंड ने भारतीयों की एंट्री पर रोक का फैसला लिया था, लेकिन फिर उस फैसले को वापस ले लिया था। अब एक बार फिर से नई लहर के चलते ये फैसला लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड के अपने नागरिकों की एंट्री पर भी इस दौरान रोक रहेगी जो भारत से आ रहे होंगे। ये रोक 11 अप्रैल को शाम 4 बजे से 28 अप्रैल तक लागू रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के एम्स में कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक ली और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में टीका लेने के लिए पात्र सभी लोगों को जल्द से जल्द टीका लगवाने की अपील की। पीएम ने 1 मार्च को टीके की पहली खुराक ली थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आज एम्स में कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक ली। वायरस को हराने के कुछ तरीकों में टीकाकरण भी एक तरीका है। अगर आप टीका लेने के पात्र हैं तो जल्द से जल्द टीका लगवाएं। covid.gov.in पर पंजीकरण करवाएं। पीएम मोदी को जिन 2 नर्सों ने टीका लगाया वो पुदुचेरी की पी निविदा और पंजाब से निशा शर्मा है। निविदा 1 मार्च को उन्हें टीका लगाने वालों में भी शामिल थी। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे देश में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस दौरान ये भी देखने को सामने आ रहा है कि कोरोना के लक्षण बदल गए हैं। अब संक्रमितों में सुस्ती, कमजोरी और दस्त जैसे लक्षण सामने आए हैं। हालांकि कोरोना वायरस के आम लक्षणों में बुखार, सूखी खांसी और थकान शामिल है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में महामारी की नई लहर के ज्यादातर मामलों में सुस्ती, कमजोरी, बदन दर्द और दस्त के लक्षण मिले हैं। मध्य प्रदेश के कोविड नियंत्रण कक्ष के प्रमुख अनिल डोंगरे के मुताबिक इन दिनों कोरोना महामारी के ज्यादातर मरीजों में सर्दी, खांसी और बुखार के ही साथ सुस्ती, कमजोरी, बदन दर्द और दस्त के लक्षण भी मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाने वाले राज्यों को पत्र लिखा है। महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली को स्वास्थ्य कर्मियों समेत सभी योग्य लाभार्थियों के औसत से कम टीकाकरण को लेकर ये पत्र लिखा गया है। पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र के प्रधान सचिवों को एक पत्र में अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव मनोहर अगानी ने उल्लेख किया है कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से नीचे है और इसमें सुधार की जरूरत है। भेजे गए पत्र ने अपने अपने राज्यों में कोरोना टीकाकरण अभियान के प्रदर्शन को सुधारने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने का भी आग्रह किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए मौजूदा टीकाकरण अभियान में आपके सतत सहयोग की जरूरत है। अगनानी द्वारा साझे किए गए इस पत्र से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कड़ी टिप्पणी में महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे योग्य लोगों का टीकाकरण किए बिना टीके की मांग कर अपनी असफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और यही नहीं, इससे लोगों के बीच दहशत फैल रही है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।